जब आप यीशु के पास आए हैं, यीशु आपके दुखों को लेने के लिए तैयार है, यीशु आपके संकटों को लेने के लिए तैयार है। लेकिन कहते हैं कि अपनी बातों को मुझसे बताओ। जब आप अपनी बातों को परमेश्वर को शेयर करते हैं, बताते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे सुनता है और बहुताई से आशीष भी देता है। बोलो आमीन। आमीन। तो कितने लोग परमेश्वर किससे अपने बात बताने के लिए तैयार है? कहते हैं अधिकार अगर तुम मुझे दोगे तो उस अधिकार के द्वारा मैं तुम्हें बहुताई से आशीष भी दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जब तुम अधिकार नहीं दोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। अधिकार देना कहते जब किसी को मालिक बनाओगे तो वो तुम्हारे रक्षा करेगा, लेकिन मालिक नहीं बनाओगे वो तुम्हारा रक्षा नहीं करेगा। कहते मालिक बनाओ परमेश्वर को, अपने घर का, अपने खेत का, अपने मकान का, अपने संपत्ति का मालिक परमेश्वर को बनाओ। कहता जिस का मालिक मैं हूँ उस नौकर को, उस व्यक्ति को कभी हानि नहीं हो पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मालिक बनाओ और तुम समर्पण करो। परमेश्वर के सामने दीन होकर, हम्बल होकर आओ और समर्पण करो तो तुम्हें बहुत ऐसा आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग आज दुख में, बीमारी में, समस्या में क्यों हैं? क्योंकि उनके पास पता नहीं है कि हमें अधिकार देना है। परमेश्वर अधिकार मांगते, कहता है तुम अधिकार दो मुझे, मुझे अधिकार दो, मुझे जगह दो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के पास परमेश्वर का पवित्र वचन है? हमें दिखाएं अपने वचन को, अपने बाइबल को। जो वॉलंटियर है वो नहीं, वॉलंटियर अपने स्थान पे बैठे प्लीज। बाकी लोग दिखा सकते हैं अपने वचन को। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। कितने जानते हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है और यीशु ही आपका उद्धार करता है। जब आप, यीशु ने कहा जो प्रभु को प्रभु जानकर ग्रहण करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। आमीन। जो यीशु को यीशु जान के ग्रहण करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। कहता है तुम किसको ग्रहण करते हो, किसको याद करते हो, किसको पुकारते हो, ये तुम जानते हो। कहते अब सच्चे दिल से यदि आप परमेश्वर को पुकारोगे वो तुम्हारा सुन लेगा। बोलो आमीन। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जब समय कम है और बहुत जल्दी आपको पूरी तैयारी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अंत का समय बड़ा करीब आ गया है, वो समय बड़े क्लोज है। जो समय परमेश्वर आने वाला है और उस समय के लिए आपको हमें तैयार कर रहा है। बैठ जाओ बेटा, क्यों खड़ी है? बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। कुर्सी लेके बैठ जाओ, नीचे नहीं बैठा जाता तो बैठ जाओ। तो परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा। इसलिए कहता है तैयार हो जाओ और अभी भी समय है, अपने मन फिराओ और प्रभु के राज की खोज करो, वो तुम्हें बहुत ही आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। आपको परमेश्वर का राज में जाना ही जाना है, चाहे तुम हंस के जाओ चाहे तुम रो के जाओ, आपको खुदा के सामने जाना पड़ेगा। और जैसे तुम जाओगे तो भी तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो आमीन। जो व्यक्ति मन फिराया है वो भी परमेश्वर का राज में जाएगा, जो नहीं मन फिराया है वो भी जाएगा। क्योंकि बाइबल कहता है कि हर घुटना यहोवा के सामने टिकेगी, चाहे वो मन फिराए या ना फिराए, वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन हर घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगी और हर जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। बोलो आमीन। जब आप इस बात को जानो और जब आपको यह वचन समझ में आए, अपने मन फिराओ और प्रभु के राज के खोज करो तो चीजें तुम्हें प्राप्त होगी और स्वर्ग राज के तुम वारिस हो जाओगे। बोलो आमीन। अपने वचन निकालें। यशाया उसका 45 उसका 23 आयत वचन पढ़ेंगे। यशाया 45 उसका 23 आयत में एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जल्दी पढ़ेंगे, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 23। मैंने अपनी ही शपथ खाई। परमेश्वर ने कहा मैंने अपनी ही शपथ खाई। धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आमीन। आमीन। कितने बातें समझ पा रहे हैं?
कह रहे हैं कि मैंने अपने ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरा मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरा ही शपथ खाई जाएगी। बोलो आमीन। प्रत्येक घुटना परमेश्वर के सामने टिकना, चाहे वो भले ठीक घुटना हो या बुरे लोग हो, हर एक घुटना टिकना पड़ेगा। हर एक लोग परमेश्वर के सामने जाएंगे, न्याय के सामने जाएंगे और हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। आप अच्छे कर्म करते हो उसका भी प्रतिफल मिलेगा, बुरे काम करके जाओगे उसका भी प्रतिफल मिलेगा, नेकी करोगे उसका प्रतिफल मिलेगा, बदनेकी करोगे उसका भी प्रतिफल मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलने वाला है। बोलोगे आमीन। तो जैसा तुम करो, अभी परमेश्वर में मन फिराए और प्रभु के साथ चलने का फैसला ले लिए उसका भी प्रतिफल मिलेगा, और पाप के साथ बुराई के साथ चलने का फैसला ले लियो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। हर एक चीज़ों का प्रतिफल मिलना अनिवार्य है, प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको प्रतिफल ना मिले, मिलेगा। कहते हैं खेत में गेहूं बोओगे गेहूं उगेगा, धान बोओगे धान उगेगा, जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है अभी तुम्हारे पास समय है, अपने पापों से मन फिराओ, अपने गुनाहों अपराधों को तौबा बोलो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। बोलो आमीन। आमीन। अभी आपके समय है अपने गुनाहों को तौबा बोलने का। जब तक आपके पास गुनाह रहेगी, जब तक आपके पास दोष रहेगा, जब तक आपके पास श्राप रहेगी, तब तक आप आशीषित नहीं होंगे। लेकिन जिस समय आप अपने गुनाहों को तौबा बोलेंगे, पापों को तौबा बोलेंगे, बुराइयों को तौबा बोलेंगे, नशा को तौबा बोलेंगे, हर एक गलत चीजों को तौबा बोलेंगे, आप आशीष पालोगे। बोलो आमीन। आमीन। आपको तौबा बोलना छोड़ना है। आज बड़े सारे लोग गलत चीज को अपना लिए, अच्छे चीज को नहीं अपनाए। आज घर के लोग बोलते हैं कि अच्छे चीज खाओ, लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, और बुरा चीज खाने को लोग सब पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि दूध दही खाओ, लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग दारू और गांजा को पसंद करते हैं। इसलिए बुराई को छोड़ो, भलाई को करो। जैसे तुम भलाई करोगे तुम खुद स्वस्थ हो जाओगे और तुम परमेश्वर का राज्य में जाने की योग ठहरोगे। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे शरीर को भी बचाओ, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपका शरीर नहीं है, वो परमेश्वर का रहने का घर है। आपका शरीर परमेश्वर का घर है, और अगर आप परमेश्वर का घर को बर्बाद करोगे तो आप कभी भी सुखी से नहीं रह पाओगे। इसलिए आप ध्यान दो कि आपको परमेश्वर के घर में रहना है और परमेश्वर को घर को साफ सुथरा करके रखना है। जैसे आप परमेश्वर का घर को साफ सुथरा करोगे आप आशीषित हो जाओगे। बोलो आमीन। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? क्या ब्लेसिंग लेना चाहते हैं? कहता है घर को, मेरे घर को साफ करो, मेरे मंदिर को साफ करो। बोलो मेरा शरीर, हाथ रखो, मेरा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा बोलो मुझ में रहता है। कहता है परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मुझ में रहता है। हर एक व्यक्ति नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हो? ऊंची आवाज बोलो परमेश्वर मुझ में रहता है। इसलिए आज से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे जिसके द्वारा हम बीमार हो, हम परमेश्वर की नजर में गिर जाए। बोलो नहीं करेंगे। कहता अगर तुम ये फैसला ले रहे हो तो स्वर्ग राज तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा। बोलो आमीन। आप ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। प्रत्येक घुटना यहोवा ही के सामने टिकेगा, प्रत्येक मुंह परमेश्वर को अंगीकार करेगा, प्रभु को प्रभु जान के अंगीकार करेगा और परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। बोलो आमीन। आमीन। एक वचन पढ़े मेरे साथ, रोमियो 14 उसका 11 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 14 उसके 11 आयत पढ़ेंगे नए नियम से। यस हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आमीन। यहाँ पर पौलुस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है, कभी भी तुम इस बात को समझो और सीखो कि परमेश्वर तुमसे क्या करे। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है
मेरा जीवन के सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगी और हर एक जीव हम परमेश्वर को अंगीकार करेंगे। बोलो आमीन। आमेन। और वचन में लिखा 12 में लिखा, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। बोलो आमीन। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। परमेश्वर का वचन सत्य है और तुम सत्य को जानोगे, इसलिए सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलो आमीन। आमेन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? फिर वचन 11 पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरा जीवन का सौगंध की हर एक घुटना मेरे ही सामने टिकेगी और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। बोलो आमीन। आमेन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इसलिए आप तैयार हो जाओ, अपने बुरे कामों से फिरो, अपने बुराइयों से दूर भागो और प्रभु को तरफ ध्यान दो, तो तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। आमेन। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग संगति नहीं करते, बहुत सारे लोग दान दशमांश नहीं देते, बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं। इसके कारण अभी भी उनका जीवन अधूरा है। लेकिन जिस दिन तुम फैसला ले लोगे कि हम सुबह प्रभु से प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे, रात में प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम फैसला लेते हैं चलने के लिए, मैं आपको सच कहता हूँ उस दिन आप परमेश्वर के हो जाओगे। बोलो आमीन। आमेन। जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, आप हम अपने जिंदगी से देखें, जितने लोग यीशु को जानते हैं वो परमेश्वर कैसा प्यार करता है, वो अपने जिंदगी से देखें कि जब हम लोग भी अविश्वासी थे, यीशु को नहीं जानते थे, तो हमारा जीवन कैसा था, हमारा स्वभाव कैसा था, हम कैसे चाल चलते थे, हमारा जीवन कैसा था। कितने लोग बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के नाम सुने हैं? उड़ाऊ पुत्र कितने जानते हैं? उड़ाऊ पुत्र के बारे में मुश्किल से 10 लोग जानते हैं, इसमें बाकी लोग नहीं जानते। उड़ाऊ पुत्र, बाइबल में एक व्यक्ति था, एक राजा था जिसका एक बेटा था, जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा ने अपने पिता से जबरदस्ती करके धन संपत्ति को लूट के चला गया और एक बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो किसान था, वो घर का काम कर रहा था और छोटा वाला बेटा अपने पिता से लड़ाई करके हिस्सा लेके घर से निकल गया। जैसे वो घर से निकला, उसके दोस्त मित्र मिले, वो पैसा उसके पास था, वो लेके चले गए और जब दोस्त मित्र मिले उसको पैसा को खाने लगे, उसको दारू पिलाने लगे, उसको नशा कराने लगे और उसका दशा बुरा हो गया। एक समय ऐसा आया कि उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं बचा, तो वो नौकरी की तलाश में चला गया कि मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन उसको नौकरी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन वह चलते चलते गया, उस व्यक्ति के पास गया जो सुअर चराता था। सुअर के मालिक के पास गया और जाकर कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। सुअर के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन तुम्हें करने क्या होगा, मेरे सुअर को चराना होगा और जो खाना मेरा सुअर खाती हैं वो खाना तुम्हें खाना होगा। वो कहा, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे नौकरी चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने माँ बाप से दूर हो जाता है उसका दशा ऐसा ही हो जाता है। जो व्यक्ति पाप में, बुराई में, नफरत में, चोरी में, ईर्ष्या में, बैर में रहता है, उसका दशा ऐसा ही हो जाता है। जब आप अपने माँ बाप से दूर होंगे, माँ बाप को गालियाँ दोगे, बुराइयाँ करोगे, दूर हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सुअर के समान हो जाएगा। और वो सुअर का समान हो जाएगा जो नालियों में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए अपना ध्यान रखो। बाइबल कहती है सबसे पहले अपने माता पिता के आदर करो, दूसरा अपने गुरु के आदर करो, तीसरा अपने परिवार का आदर करो, अपने परमेश्वर का आदर करो, तो वो तुम्हें आदर के समान समझेंगे। बोलो आमीन। आपके पास अगर आदर नहीं है तो आप आदर नहीं पा सकते हो। अगर आप अपने माँ बाप को आदर दोगे, तुम्हारे आने वाले वंशज तुम्हारे आदर करेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं आदर करना जानते हो, आने वाले पीढ़ी तुम्हारा आदर नहीं करेगा। कितने मेरी बात समझ रहे? इसलिए आपको ध्यान देना है। तो उड़ाऊ पुत्र कहाँ चले गया? नौकरी करने। क्या खाने लगा? सुअर का जूठा। हमारा जीवन भी एक ऐसे था कि हम सुअरों को जैसे थे। आज भी हम सुअरों के संगति में रहते हैं, आज भी हम लोग सुअरों को संगति में रहते हैं। सुअर वो है जो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, नशा कर रहा है, बुराई कर रहा है, घिनौनी काम कर रहा है, वो सुअर से कम भी नहीं। अगर हम उसके संगति कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसमें सौभागी हो रहे हैं, हम उसके साथ हिस्सा ले रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जीवन, विश्वासियों का जीवन ऐसे था क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे, ऐसे ही गुनाह करते थे, ऐसे ही पाप करते थे, ऐसे नशा में थे, तरह तरह के चीज़ों में थे, फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुने, किसी ने हमें भी सुसमाचार सुनाया और जैसे हमें सुसमाचार मिला, हमने भी कहा चलो एक बार इसके कहने से चर्च जाकर देखते हैं।
हैं। एक बार हम चर्च में गए, पहली बार चर्च में हम लोग गए, पहली बार जाकर यीशु का वचन सुने। यीशु ने हमारा धर्म नहीं पूछा, यीशु ने हमारा जात नहीं पूछा, यीशु ने ये नहीं देखा कि हम कितने गुनहगार हैं, यीशु ने ये नहीं देखा कितना हम पापी हैं, यीशु ने ये नहीं देखा कि हमने क्या क्या गुनाह किया है। यीशु के पास जैसे हमने गया, यीशु से जैसे हमने प्रभु बना, यीशु को जैसे मैंने प्रभु मान के ग्रहण किया, परमेश्वर ने उठा। जैसे एक दुल्हा अपने दुल्हन को अंगूठी पहना देता है, वैसा परमेश्वर ने हमें अपना अंगूठी पहनाया और कहा आज से तुम मेरे हो गए हो। बोला आमीन, हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जब एक अंगूठी पहना दिया जाता है तो वो समय क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सगाई। सगाई है ना। अंगूठी जब कोई लड़का कोई लड़की से जिससे शादी होता है अगर उसको अंगूठी पहना देता है तो उसका सगाई हो जाता है। अगर लड़की भी लड़का को अंगूठी पहना देती है तो उसका समझ लो उसके साथ सगाई हो गया, मतलब रिश्ता उसका पक्का हो गया, मतलब शादी होना ही होना है। वैसे ही जब हम यीशु के पास पहले बार आते हैं और यीशु को प्रभु मान के ग्रहण कर देते हैं, प्रभु भी एक अंगूठी आपको पहना देता है, आज से तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा बेटी है और मैं तेरे साथ रहूँगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने परमेश्वर अंगूठी पहनना चाहते हो? वो पहनाना चाहता है। क्या तुम पहनना चाहते हो? यस। अब तैयार हो जाओ। जब हम पहली बार प्रभु के घर में गए, प्रभु ने अपना अंगूठी निकाल के हमें पहनाया और कहा कि आज से तुम मेरे हो। और उस दिन से परमेश्वर आज तक हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर को जाने और जानने के बाद हमने सारे दुखों से, बीमारियों से, कष्टों से, परेशानियों से आज़ाद हुए और परमेश्वर एक नया जीवन दिया। बोलो आमीन। आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बुरे का संगति करेंगे, बुरा स्वभाव आएगा, अच्छे का संगति करेंगे, अच्छे स्वभाव आएगा, लेकिन अच्छे संगति प्रभु की तरफ से होती है और बुरे संगति शैतान की तरफ से होती है। आप कौन सी संगति में हो आप चिन्ह लोगे। अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ हो, रोज प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, आराधना में, वचन में हो, तो आप प्रभु के संतान हो। अगर आप नशा में, बुराई में, पापों करने वाले के संगति में हो तो अभी भी आप परमेश्वर से दूर हो। इसलिए आपको ध्यान देना है, अपने मन फिराओ और प्रभु के राज्य में लौट आओ। बोलो आमीन। आमीन। आपके पिता जैसे आपको इंतजार करते हैं। कई बार बेटा बेटी जब माँ बाप से अलग हो जाते हैं तो माँ बाप अलग करने के बाद भी अपने बेटा बेटी को इंतजार करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम गुस्सा में होकर अलग करती हैं, देखते हैं मेरा बेटी मेरे पास वापस आती है कि नहीं, मेरे बहू मेरे पास वापस आती है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे पास वापस आता है कि नहीं। चुपचाप माँ बाप गेट पर बैठ के इंतजार करते हैं कि अब मेरा बहू वापस आ जाएगी, मेरे बेटी वापस आ जाएगी, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। लेकिन बेटा बेटी बहू इतना कठोर हो जाते हैं कि माँ बाप से दूर जाकर और सोचते हैं कि हम खुश रहें। मैं आपको सच कहता हूँ कि माँ बाप से दूर जाने के बाद आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपना ध्यान दो, अपने माँ बाप को लेकर चलो। आप मेरे वचन को तभी ग्रहण कर पाओगे जब अपने संगति को सही करोगे, जब अपने परिवार को सही करोगे। मैं आपको 100 वचन सिखा दूंगा। अगर आपका चरित्र सही ना होगा, आपका मन सही नहीं होगा, आपका विचार सही नहीं होगा, तो आप फिर जाके वही, जैसे एक राजा था। सुनो, एक राजा था, उसने क्या किया, वो घूमते घूमते गया, सोचा कि हम अब उसको चुनेंगे कि जो किसी काम का लायक नहीं है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? एक राजा कहा कि मैं उसको चुनूंगा कि जो कोई काम का लायक नहीं है, मैं उसको चुनूंगा। तो वो चुनते चुनते सुअर को, तो सुअर को चुना। बोला कि सुअर को कोई नहीं पूछता है, चलो सुअर को हम ले आएंगे, सुअर का हम सम्मान करेंगे, सुअर का हम इज्जत करेंगे, सुअर को अच्छा खाना देंगे, अच्छा भोजन देंगे, अच्छा सब कुछ देंगे। वो चुनते चुनते चला गया, उस सुअर को खरीद लिया। एक सुअर को बच्चा जो कीचड़ में पड़ा था उसको खरीद लिया और सुअर को बच्चा को अपने घर लेकर आया। जैसे सुअर को बच्चा को अपने घर लेकर आया, घर ले आने के बाद उसने क्या किया, उसको अच्छा बेड दिया, सोने के लिए बेड दिया, जो बोलते हैं उसको सोफा। बेड दिया, सोने वाला बेड होता है, सोफा होता है, जो सोफा दिया, अच्छा रूम दिया, एसी लगा के दिया, कूलर लगा के दिया। वो सुअर को रात भर नींद नहीं आया, वो सुअर को रात भर नींद नहीं आया। वो परेशान हो गया, भाई मैं कहाँ, उसको लगा कि मैं कहाँ आकर फंस गया, मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खाना दिया, अच्छा भोजन दिया, उसके पास नौकर लगा दिया, अच्छा एसी लगा के दे दिया, कूलर पंखा सब लगा के दे दिया। वो बेचारा रात भर सुअर रात भर उल मिल करके बिहान के। सुबह हुआ, वो मालिक आया, देखा सुअर पड़ा हुआ है, सुअर को जंजीर लगाया, लेके गया, घुमा कर लेकर आया, सुअर नहीं भागा। फिर लेकर आया, फिर वो घर में रखा, अच्छा खाना दिया, उसको भूख ही नहीं लग रहा था, वो खा ही नहीं रहा था, उसको नींद नहीं लग रहा था।
2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ, मालिक को पता हो गया कि शायद मेरा सूअर अब नहीं भागेगा, सूअर अब लग रहा है कि सेट हो गया है, वो घर पहचान लिया है। तो सूअर एक दिन क्या किया, मालिक ने क्या किया, सूअर को छोड़ा, सूअर गया घूम कर फिर वापस आ गया। सूअर ने कहा कि अब मालिक को पता हो गया कि मैं भागने वाला नहीं हूँ, इसलिए मालिक ने उसको रस्सा खोल दिया और छोड़ दिया। वो सूअर क्या किया, एक दिन निकला और निकल कर लगा भागने। भागते 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 कहाँ चला गया, नाली में। कहाँ चले गया, नाली में, कीचड़ में चले गया। और कीचड़ में जाकर बैठा, कहा सबसे बड़ा सुकून तो इसी में है, सबसे ज्यादा सुकून तो इसी में है। अब मालिक बेचारा खोजने लगा, मालिक ढूंढने लगा, किधर मेरा सूअर गया, किधर मेरा सूअर गया। और वो जाते जाते खोजते खोजते जाकर देख रहा है, तो वो जाके खूब आराम से नाली में कीचड़ में पड़ा हुआ है। कितने मेरे पास समझ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनको बार बार बोला जाता है कि दारू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, नफरत करना छोड़ दो, झगड़ा करना छोड़ दो। बार बार उसी में जाके गिरेंगे, क्योंकि उनको उसी में सुकून मिलता है। उनको बोलो दूध पी लो, मलाई खा लो, बिस्कुट खा लो, घड़ी छोड़ा खा लो, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बुराई अच्छा लगता है। उसके सम्मान मत बनो। अगर वैसा जिंदगी बिताओगे कोई पूछने वाला नहीं होगा। गुस्सा से निकल आओ, वापस आओ। कीचड़ में पड़े हुए व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, साफ सुथरे व्यक्ति को हर एक व्यक्ति पूछता है। बोलो आमीन। अगर आपका ही बेटा हो, आपका ही बच्चा हो, वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, वो कीचड़ से नहाया हुआ है, तो आप उसको गले नहीं लगाओगे, कोई उसको गले नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा साफ सुथरा हो, उसका शरीर साफ सुथरा हो, उसका कपड़ा साफ सुथरा हो, तो कोई सोचेगा चलो हम खिला लेते हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा है। अच्छा बनने का कोशिश करो, बुरा बनने का कोशिश ना करो। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं। कहते हैं कि सूअर के समान वो लोग होते हैं जो अच्छाई को छोड़कर बुराई में जाके गिर जाते हैं। तो हम बोलो हम बुराई में नहीं गिरेंगे, बोलो हम अच्छाई में गिरेंगे। अगर की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास पति है तो एक पति से हम संतुष्ट हैं, 4 पतियों को जरूरत नहीं है। कहते हम जितने में रहेंगे उतने में खुश रहना सीखें, उसके साथ रहना सीखें, उसके साथ चलना सीखें। बाकी किसी और के साथ जाना अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आज बहुत सारे लोग नशा से मर रहे हैं, बुराई से मर रहे हैं, दारू पीकर मर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों से मर रहे हैं। उनको ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाकर रहा हूँ। कह रहे जब तक तुम कीचड़ में रहोगे कोई पूछेगा नहीं, कीचड़ से बोलो बाहर आ जाओ। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं। कीचड़ से क्या करना है, बाहर आ जाओ। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। जब हम लोग नए थे, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम लोग भी कीचड़ में थे, लेकिन यीशु ने कीचड़ से बाहर निकाला, उसने धोया, उसने शुद्ध किया, हमारा जीवन बदल दिया। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। क्या हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं? क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो आप बुराई से भागो, अच्छाई को रखो, क्योंकि बाइबल लिखा है हर एक घुटना यहोवा के सामने टिकेगी, हर एक जीभ यहोवा को अंगीकार करेगी। बोलो हमें यीशु को प्रभु मान के ग्रहण करके उसके साथ चलो, उसके साथ संगति करो। आज से तुम बढ़ने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ गए। वादा करते हैं कि हम दारू नहीं पिएंगे, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो दारू पीते हैं? इसमें कितने लोग हैं? थोड़ा खड़ा कर दिखाओ, खड़ा को दिखाओ जो दारू पीते हैं। चलो उठ के दिखाओ, उठ के दिखाओ। तू भी पीती है? हाँ तो तू बैठना, तेरा पति पीते हमें देखना चाहूँगा कितने लोग ऐसे हैं जो दारू पीते हैं। खड़े होकर दिखाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, खड़े होकर दिखाओ। शर्माना नहीं है, खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ताकि आपका जीवन बचे। क्यों आप उसमें मरना चाहते, क्यों आप डूबना चाहते हो? अच्छा कितने लोगों ने कसम खाया कि ऐसा नहीं पीऊँगा, फिर पी लेते हैं? कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम कसम खाते हैं, जब नशा आदमी करता है तो कसम खाता है कि करते हैं। अगर जो व्यक्ति, सुनो ध्यान से, जो व्यक्ति दारू पीता है और कसम खा लेता है और कसम खाकर फिर पीता है, उसको वो पता है वो उसका जीवन कैसा होता है। कितने लोग कुत्ता देखे हो? कुत्ता कितने देखे हैं? बोलो देखे कि नहीं? कुत्ता क्या करता है? कई बार उल्टी करते हैं। क्या करता है वो? उल्टी करता है, और जैसे उल्टी करेगा फिर उसको खा जाएगा, उल्टी को खा जाता है वो वापस। तो जो व्यक्ति कहता है कि दारू नहीं पीऊंगा फिर पीता है, तो वो उसी के समान है, क्योंकि वो गिलता तो है लेकिन फिर से
खा भी जाता है। कितनी बात समझ रहे हैं। इसलिए इससे भागो। और अभी मैं जब मैं प्रार्थना करूंगा तो नशा वाला व्यक्ति मेरे पास आएंगे, मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन बचे, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छा बिजनेस करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो ऐसे ऐसे बहुत तुम्हारे पीछे आएंगे, लेकिन तुम पीछे चले जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला होगा। कितने मेरे बात समझ रहे। अच्छा काम करो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठे, मैं बुलाऊंगा आपको। इफिसियों को 2:10-11 हम लास्ट वचन पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, इफिसियों पढ़ें 2:10 और 11। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था कि हम भले काम करें, नेक काम करें। दुनिया में हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम बुराई करें, हम इसलिए आए हैं ताकि नेक काम करें, अच्छे काम करें। ये शरीर नेक काम करने के लिए दिया गया, अच्छे काम करने के लिए दिया गया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। वो आदम और हवा को जब धरती पर आए, उनको परमेश्वर ने श्राप दिया, मर्दों को ऊपर श्राप दे दिया कि जिंदगी भर तू मेहनत करेगा, पसीने की कमाई खाएगा, मिट्टी में रहेगा, मिट्टी में कमाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और पसीने की कमाई खाएगा। औरत को भी परमेश्वर ने श्राप दे दिया, जब तू बच्चा जन्म देगी, वो गर्भ में जब तेरा बच्चा रहेगा, तुम्हें बहुत पीड़े होंगे, बहुत दर्द होंगे, बहुत परेशानियां होगी, और जब तू मेरे महिमा को करेगी तब वो बच्चा बाहर आएगा। जैसे तूने मुझे धोखा दिया वैसे तेरे वंश भी तुझे धोखा देंगे। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं। इसलिए आप काम करो। ये शरीर, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, किडनी कितने नाजुक है, कितने कोमल है। जो पानी और अन्न से चलने वाला शरीर है, उसके अल्कोहल से चलाओगे, तेजाब से चलाओगे, ये गल जाएगा। जिस दिन गल जाएगा, मैंने अपने आंखों से देखा है, जब आप कमाने वाले हो तो पूरा घर आपको बाबू बाबू कहने वाला है, लेकिन जिस दिन कमजोर हो गया है उस दिन आपके बाबू का भाषा खत्म हो गया, रे का भाषा शुरू हो जाएगा। मैं रियली बता रहा हूँ। बनने पर दुनिया होता, बिगड़ने का कोई नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। इसलिए मैं बार बार कहते हैं जवानों से कि अपने बुराई से भागो, नशा से भागो, अच्छे काम करो। ये समय ऐसा आ गया है कि अभी आप 10,000 सैलरी कमाओगे नो, आपका परिवार को खर्चा नहीं चलेगा। इस समय आप हर एक व्यक्ति को कम से कम महीना का सैलरी 25 से 30,000 होना चाहिए। अगर इतना कमाते हो तो सुकून से खा पाओगे, अगर कम कमाते हो तो जिंदगी भर दुख रहेगा। तुम बोलोगे मेरे कर्ज ही खत्म नहीं होता है, तब बोलो मेरे